Assalamu alaikum and welcome to the program Sports 21 स्पेशल एडिशन PSL 2021 और आज बात होगी मैचेस के हवाले से। मैच क्योंकि स्टार्ट हो चुका है कराची किंग्स का और पॉइंट्स टेबल के ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंग इस वक्त जो है वो सिचुएशन हो चुकी है और ख़ास तौर पे जो मैच है ये आप समझ लें कि अब तक का सबसे ज़्यादा मोस्ट एंटिसिपेटेड मैच जो है वो बन गया। वजह यह है कि अगर ये मैच कराची की टीम हारेगी तो यकीनन फिर वो बॉटम आउट कर जाएगी। क्वेटा की टीम ऑलरेडी बॉटम आउट कर चुकी है, लेकिन जो स्टार्ट हुआ है वो बड़ा क्रिटिकल है। बैटिंग परफॉर्मेंस ख़ास तौर पे जो कराची की टीम की है वो बहुत स्लो रन रेट के साथ उन्होंने जो है वो स्टार्ट लिया और कुछ देर पहले तक 109 रन जो है वो हुए थे, तकरीबन 17 साढ़े 17 के करीब जो है वो हुए। तो देखना ये है कि क्या फाइनल टोटल बोर्ड के ऊपर जो है वो सेट किया जाएगा और प्लस ये कि अब कराची क्या ये मैच बचा पाएगा या नहीं, ये हमें देखना होगा। अगर कराची ये मैच हार जाएगा तो लाहौर के चांसेस बढ़ जाएंगे। पॉइंट्स टेबल पे थोड़ी सी नज़र डालेंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो पॉइंट्स टेबल पे लीड कर रहा है और ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है और 14 पॉइंट्स के साथ। मुल्तान सुल्तान जो है वो सेकंड पर है 10 पॉइंट्स के साथ और इसके अलावा पेशावर ज़ल्मी है 10 पॉइंट के साथ थर्ड पे। लाहौर कलंदर्स जो है वो फोर्थ पर हैं, 10 पॉइंट उनके हैं। कराची के 8 पॉइंट हैं और कोयटा के 4 पॉइंट हैं। और इसके अलावा जो नेट रन रेट की अगर बात करें तो लाहौर कलंदर का जो नेट रन रेट है वो इतना बेहतर नहीं है, नेगेटिव 0.589 रन रेट है लाहौर का। और कराची की अगर बात करें तो ये नेगेटिव 0.212 नेट रन रेट इनका है। तो ये मैच कराची के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट समझा जा रहा है जो इस वक्त जारी है, और अगर ये मैच नहीं जीत सकेंगे तो फिर क्लियरली इस जो टूर्नामेंट है उससे बाहर हो जाएंगे। देन प्ले ऑफ्स का मरहला फिर शुरू होना है और फिर जो सेकंड मैच होगा वो इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस मुल्तान सुल्तान। दोनों इस वक्त बिल्कुल बराबर नेक टू नेक जा रही हैं। बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दोनों टीमों की जानिब से हैं और ज़्यादातर लोग ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि हो सकता है फाइनल में भी यही दो टीम्स जो हैं वो क्वालिफाई कर जाएं। बहरहाल इसके ऊपर अभी हमने बात करनी है आज के मैच के हवाले से भी और जो कल का मैच रहा है उसको भी ज़रूर डिस्कस करेंगे। और साथ ही आने वाले वक्त में बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, देखेंगे कि क्या कोई ऐसी टीम है जो नीचे से दोबारा स्ट्राइक करे और टॉप के ऊपर जा सके। इसके हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए। सबसे पहले हमारे मौजूद मेहमान जनाब जमील अहमद खान साहब को मैं वेलकम करूँगा। क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, एनालिस्ट हैं। सर थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया जमील भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे जो मेहमान हैं हमारे साथ प्रोग्राम्स में आप उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, ख़ुद भी ब्रॉडकास्टर हैं, क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं, एनालिस्ट हैं। जनाब मुनीर उल हक साहब, उनको भी मैं खुशामदीद कहूँगा। मुनीर भाई थैंक यू सो मच प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। पॉइंट्स टेबल को तो हमने देख लिया है, लेकिन ये जो कराची की टीम की जो आज परफॉर्मेंस अभी तक सो फार है इसके हवाले से क्या कहेंगे? इसके हवाले से तो बहुत देर से बात हो रही थी, काफ़ी दिन से हम बात कर रहे थे कि अगर ये सिचुएशन आएगी तो एक वक्त आएगा कराची और कोयटा का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और जो कराची की टीम ने स्टार्ट लिया है वो भी ऐसी टीम के अगेंस्ट जो ऑलरेडी बॉटम आउट कर चुकी है, बड़ा मुश्किल होगा। प्लीज़ इसके ऊपर चाहूँगा कमेंट करें। जो मैच आज जिस तरह स्टार्ट हुआ था और जो आगाज था जी वो तो ठीक था, लेकिन एवरेज जो था ना जी वो कम, मतलब 7 रन का एवरेज जो है ना। जी और आजकल आपको पता है कि जिस तरह की क्रिकेट हो रही है और आपने देखा है कि एक मैच में 247 बने हैं, उसके बाद 15 रन से वो मैच हारे, तो मतलब ये कि एक लंबा जो है ना मतलब स्कोर तो हुआ है, उसी ग्राउंड पर हुआ है। तो अब आज का जो मैच है ये जाहिर है इतना इंपॉर्टेंट है कराची के लिए, कोयटे के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है। बिल्कुल ठीक है। इसकी अहमियत अगर जीतता है इस पॉइंट टेबल जो है ना इसकी भी इतनी वो नहीं है। असल जो चीज है वो जीत है। बिल्कुल अगर ये मैच जीतेंगे, देखिए ना ये तो आए होंगे पूरी कैलकुलेशन के साथ ना कि हमें कितने रन करने हैं और कितने में वो अब करना है, तो हम जो है ना, लेकिन इसका तो बेहतर है ना, रन रेट तो बेहतर है इनका, लाहौर से बेहतर है। इनको मैच जीतना जरूरी है, मैच जीतना जरूरी हाँ। लेकिन जो अभी सूरत हाल नजर आ रही है ना, तो अगर ये 109 रन और 18वां ओवर चल रहा है तो बहुत, अगर इन्होंने वो किया और अगर तेज भी खेले 140 तक ले गए अगर, सही है। तो 140 रन मैं समझता हूँ जो कोयटा की जो लाइनअप है, तो मुझे लगता है कि वो शायद जो है ना चेस का कर सकते हैं। मुश्किल हो सकती है। बॉलिंग के अंदर आपके ख्याल में इतने स्ट्राइक बॉलर ऐसे हैं? कराची के पास हमने एक लेफ्ट आर्म बॉलर देखा है जो स्ट्राइक कर रहा है। अदर देन दैट देखिए एक तो ये कि बहुत अच्छा लड़का जो है ना वो नूर अहमद बहुत अच्छा है। दानिश अजीज है, दानिश अजीज, अच्छा। फिर अम्माद वसीम खुद है, तो ये मतलब एक अच्छा। फिर इन्होंने जो पेसर खिलाए हैं वो भी जाहिर है, आमिर ने जो इनको मैच जितवाया था यार, वो तो मतलब आपने देखा। तो टीम तो मतलब इनकी बॉलिंग तो इनकी भी अच्छी है, लेकिन अब देखना ये है कि आया कि क्योंकि कोयटा के पास जो प्लेयर है ना, अब जाहिर है वो भी मतलब 5-6 प्लेयर तो बहुत अच्छे हैं ना, मतलब कर सकते हैं। मतलब सरफराज खड़ा हो जाए, आजम खड़ा हो जाए, या वो जो लड़का इन्होंने खिलाया है जावेद जो है वो लड़का खड़ा हो जाए, या फिर ये साइम अयूब है, तो ये
जो है ना क्या कहते लेकिन हैं, अभी थ्रू आउट टूर्नामेंट के अंदर कोई ऐसा परफॉर्मेंस तो नहीं है, नहीं है। और जिस तरह की परफॉर्मेंसेस रही हैं उसकी बेस पर ये कहना मुश्किल होगा कि कोई प्रेशर कोई नहीं है ना, कोई प्रेशर कोई नहीं है। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब तो नथिंग टू लूज वाली, बिल्कुल ठीक है। उनको तो वो तो उनको पता है कि हमने घर जाना है। असल जो जब प्रेशर नहीं होता तो उसका खेल डिफरेंट। आज आप देखें ना कि प्रेशर नहीं है तो जिस अंदाज में उन यानी 2 प्लेयर ऐसे खिलाए इन्होंने कि जो जिनका डेब्यू हुआ है, आरिश अली खान का डेब्यू हुआ है, नासिर खान का डेब्यू हुआ है। ये 2-3 साल से जो है ना साथ था ये लड़का नासिर, कोयटा से इसका ताल्लुक है और आज इसको डेब्यू कराया। आरिश अली खान तो इसका ये पहला सीजन है लेकिन आखिरी मैच में खिलाया और दोनों की कारकर्दगी बहुत शानदार है। बिल्कुल ठीक है। मुनीर भाई फरमाइएगा, परफॉर्मेंस के हवाले से कराची के ऊपर ज़्यादा प्रेशर है, और प्रेशर के अंदर ये क्या हुआ कि बड़ा स्कोर नहीं सेट कर पाए, क्योंकि इस विकेट के ऊपर बड़ा स्कोर अब हो रहा है, 200 प्लस भी हमने जाते हुए देखा है, लेकिन ये जो परफॉर्मेंस है मायूस कुन है, क्या कहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया यासर, प्रोग्राम में दावत के लिए, और तमाम देखने वालों को मेरा सलाम। देखिए, प्रेशर तो जाहिर है कराची पर है, मस्ट विन है, जीतना ही जीतना है, ये हारने वाला तो कोई इशू नहीं। अगर हार गए तो फिर जाहिर है टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रेशर तो है उनके ऊपर। अभी आप जब मैं गुफ्तगू थे तो मैंने स्कोर देखा जल्दी से, तो मुझे शायद नज़र आया कि 18वें ओवर में 133 for 5 जो मैंने देखा, तो उसका मतलब है कि 150 प्लस अगर कर लेते हैं तो कुछ बेहतर हो जाएगी सूरत हाल। बॉलिंग का आपको जमील साहब ने बता दिया कि जाहिर है उनके पास भी अच्छे बॉलर हैं। नूर अहमद ने जितनी अच्छी गेंद की थी, या मोहम्मद आमिर को एक्स फैक्टर आज बन जाते हैं। अभी तक मोहम्मद आमिर ने PSL का जो सेकंड लेग है अबू धाबी में, उसमें 4 मैच खेले हैं, कोई विकेट नहीं ली है, 136 रन दिए हैं। तो मोहम्मद आमिर को कुछ आज डिफरेंट करना होगा, लेकिन पहले डिपेंड करता है कि टारगेट क्या होता है। कोयटा इजी ले रही है इस मैच को, देखिए इसलिए कि कोयटा ने आज 5 तब्दीलियां की हैं और उनको भी खिलाया है कि जिनको नहीं खिलाया गया था। आरिश अली खान 3 विकेटें ले चुके थे, आई डोंट नो कि चौथी विकेट किसको मिली है, लेकिन 3 विकेटें वो 3 ओवर में ले चुके थे। और अब्दुल नासिर को भी 1 विकेट मिली है जो राइट हैंड ऑफ ब्रेक बॉलर है। बाकी साइम अयूब की वापसी हुई है, उस्मान शनवारी को नहीं खिलाया, आज हसनैन को नहीं खिलाया, कैमरॉन डेलपोर्ट को नहीं खिलाया, तो नवाज को नहीं खिलाया। कई तब्दीलियां उन्होंने कर दी हैं, उन्होंने इजी लिया है मैच को। ठीक है, उन्होंने कहा सबको मौका दें, जीतना होगा तो वैसे ही जीत जाएंगे। सरफराज भी मैच जितवा सकते हैं, आजम खान भी मैच जितवा सकते हैं, इवन जो उस्मान खान है वो आज पता नहीं टीम में है या नहीं है, वो भी कराची में एक मैच में वो भी चल गए थे। बहरहाल इस वक्त जो है ना दिल की धड़कनें सबसे ज़्यादा तेज़ होंगी लाहौरियों की, क्योंकि लाहौर की टीम जो है वो चाह रही है कि किसी तरह वो पहुंच जाएं, लेकिन लाहौर की टीम की जो कारकर्दगी है इतनी ख़राब रही है, बहुत ज़्यादा मायूस। इब्तदाई 6 मैचेस के बाद उनके 10 पॉइंट से, और 10 मैचेस के बाद भी 10 पॉइंट से, लगातार 4 मैच हारना एक बड़ी चीज़ है ना। प्रोफेसर तो बिल्कुल खेल ही नहीं पा रहे हैं। साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे के बाद से हम देख रहे हैं कि उनका बिल्कुल परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है। साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे मुझे याद पड़ता है कि 5 मैच में उनको बैटिंग का मौका मिला था, 60-65 रन टोटल बनाए थे, जिसमें एक 30-32 रन की इनिंग्स थी। यहाँ पर भी इनका यही हाल है, 6 मैचेस शायद उनको मिले हैं लाहौर को, और 90-95 रन टोटल वो बना सके, तो वो नहीं चले, वो नहीं चल रहे हैं। तो बस बेन डंका पिछले सीजन में डंका बजा था, कुछ नहीं कर रहे हैं। एक मैच में थोड़ा बहुत चले, टिम डेविड चले, वो भी नहीं चल रहे थे। तो उन्होंने उनकी तो खैर स्टोरी अभी जब तक कराची नहीं हारता वो तो फिलहाल रुकी रहेगी। कराची को अब देखना है कि अगर कराची 150-160 कर लेता है तो फिर इनके बॉलर्स को जान मानना पड़ेगी, इनके फील्डर्स को बहुत मेहनत करना पड़ेगी। अगर आज भी कराची हार जाता है उस तरह से जिस तरह कल लाहौर हारा है ना, लाहौर के लिए भी कल डू और डाई था। आप देखें 89 पर पूरी टीम आउट हो गई, किसी से खेला ही नहीं जा रहा है, ऐसा ही बैन डंक ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद को पुल कर रहे हैं, आउट। फखर जमान सेम शॉट खेला, आउट। उसके बाद हफीज से बैटिंग नहीं हो रही, सलमान अली अगा से बैटिंग नहीं हो रही, कप्तान सोहेल अख्तर से खेला नहीं जा रहा, क्या हो रहा था वो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बहुत ज्यादा प्रेशर में थे ड्यू टू सम रीजन। बॉलिंग का क्रेडिट देना होगा क्योंकि इतनी फुल मिस्टेक्स उसमें हुई हैं, और ख़ास तौर पे एक चीज़ को और पॉइंट आउट किया गया, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो हमारे व्यूअर्स हैं ना, ये पाकिस्तान में जो लोग मैच देख रहे होते हैं, बड़ा क्लोजली देख रहे होते हैं, उन्होंने ये कहा कि आप एक चीज़ को यहाँ नज़रअंदाज कर रहे हैं, वो है पुअर अंपायरिंग। तो मैंने जब हाइलाइट्स में दोबारा देखा तो वाकई ये चीज़ मुझे नज़र आई कि अंपायरिंग का स्टैंडर्ड बहुत पुअर है, इंक्लूडिंग वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट अलीम डार। बहुत ऐसी क्रिटिकल मिस्टेक्स हो रही हैं, दूसरे एंड पे शोज़ेब वो हैं, वो बहुत पुअर अंपायरिंग, बहुत पुअर डिसीजन उन्होंने दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं, वो कहते हैं ये सारी चीज़ें इनकर्ड होती हैं, तो फिर टीम का मोरल डाउन। ये सारी चीज़ें अगर हो रही हैं तो ये तो मैनेजमेंट को देखना होगा चीज़ों को, क्योंकि अवेलेबल अंपायर जो बेस्ट हैं वो यही हैं आपके पास, जो आपके पास हैं।
एहसान खान और शौजब रजा और आसिफ याकूब यही हैं, बिल्कुल और ठीक बेस्ट है। अंपायर मेरे ख्याल है पाकिस्तान के आसिफ याकूबी थे। तो यही आपके पास अवेलेबल है। इसके ये चीज़ को तो खैर पीसीबी को सोचना पड़ेगा, अगर इस मरहले पे बिल्कुल बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा। आपका प्राइम टूर्नामेंट है, ऐसी कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए। लेकिन जो आपने बॉलिंग की बात की ना, तो मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग में तो कमाल दिखा रहे हैं धानी, वो तो किसी के काबू में नहीं आ रहे हैं। उन्होंने 8 मैच खेले हैं और 18 विकेट ले गए। जो रिकॉर्ड है पीएसएल में एक सीजन में वो हसन अली का है, 13 मैचेस में 25 विकेटों का। अब 2-3 मैच तो और मिलने हैं एटलीस्ट मुल्तान को, क्योंकि जाहिर है क्वालिफायर में जाएंगे तो अगर हार भी खुदा न खास्ता गए तो लिमिटेड 2 में उनके लिए मौका उनको मिलेगा। तो अभी तो उनके पास 3 मैच 4 मैच हैं और आज भी उनको खेलना है जो सेकंड मैच है। तो धानी जो है वो नया रिकॉर्ड भी बना सकते हैं। और धानी को पाकिस्तान की टेस्ट टीम में लिया गया, T20 टीम में नहीं अगेंस्ट इंग्लैंड, अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। तो अब उनके लिए भी सोचना होगा कि अगर उनको T20 टीम में ले लिया जाए, इंग्लैंड में खिला लिया जाए, तो शायद जितनी अच्छी फॉर्म में वो हमें नज़र आ रहे हैं, जितना पैशनेट वो बॉलर हैं, उसमें कोई शक नहीं। इमरान ताहिर बहुत अच्छी गेंदें कर रहे हैं मुल्तान के लिए। तो मुल्तान का तो अभी हम ऑफ एयर में और जमील भाई यही बात कर रहे थे कि जो सुल्तान है ना, मुल्तान सुल्तान, वो कहीं PSL 6 के सुल्तान ना बन जाए, क्योंकि हर लिहाज से टीम स्पिरिट नजर आ रही है, सब खेल रहे हैं, जज्बा नजर आ रहा है। आप देखिए ना, मुल्तान और कोयटा एक पोजीशन पे थे जब ये सेकंड लेग स्टार्ट हुआ था अबू धाबी में। कोयटा ने एक ही मैच जीता है, इन्होंने 4 मैच जीत कर ये जनाब 10 पॉइंट के साथ पहुंच गई आगे। बहुत शानदार परफॉर्मेंस, ओवरऑल एक्सीलेंट कारकर्दगी, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। इसके ऊपर अभी मजीद गुफ्तगू करनी है, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर हमारी डिस्कशन जारी रहेगी। आप देखते रहें स्पोर्ट्स 21। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी और बात हो रही थी जनाब हमारी आज के मैच के हवाले से। अभी बड़ी ज़बरदस्त एक्साइटमेंट जो है वो देखने में आ रही है, ख़ास तौर पे कराची की टीम ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है। और अभी बैटिंग के अंदर हम बात करेंगे कि जो कमबैक हुआ है, ख़ास तौर पे दानिश अजीज़ के हवाले से बात कर रहे हैं। बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग उन्होंने की है, लेकिन उससे पहले एक चीज़ है जिसका तस्करा करना ज़रूरी है। तो मैच ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है और उसकी वजह ये होती है कि जब फील्डर्स ख़ास तौर पे जब फील्ड के अंदर डाइव लगाते हैं और जब बैट्समैन रन लेने के लिए डाइव लगाता है, तो ये मोमेंट्स होते हैं जो मैच को ज़िंदा करते हैं। और ऐसे मोमेंट्स को जो है वो दागों के चैम्पियन मोमेंट्स कहते हैं। वो दागों के चैम्पियन जो मोमेंट्स है सर्फ एक्सेल, वो आपको दिखाते हैं। जी from Shadab Khan, powered down the ground. He gets enough of this. Yes, he does. Straight up the Chadwick Morton says, "Leave it to me." Oh, brilliant! He's hardly had to move. Gotta hurry! Wow! Shot. Catches the call, man underneath it. Didn't catch it properly. Shine Shafridi has taken a catch. Has he taken a catch? ये थे जी दागों के चैम्पियन मोमेंट्स। और अब बात करेंगे मैच के हवाले से। और कुछ देर पहले जैसे हम बात कर रहे थे जी, बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन नज़र आ रही थी, लेकिन बड़ा स्ट्रॉन्ग कमबैक हुआ है। दानिश अजीज का आया है खेलने के लिए, इसमें तो मतलब खेल का जो पलड़ा था वो तो कराची के हक में मतलब कर दिया, बिल्कुल चेंज हो गया। 9 गेंदों पे 35 रन जो अभी हमने देखे हैं, और जो जिस तरह उसने पिटाई की है, 4 छक्के और जो है ना 2 चौके, तो ये वो प्लेयर हैं कि जो पाकिस्तानी टीम से मतलब बाहर हुए हैं। क्योंकि हम प्लेयर बनाते नहीं हैं, हम जो है ना, हम अगर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे ममालिक हों तो टीम के साथ जरूर रखेंगे ऐसे प्लेयर को, ग्रूम करने के। यंगस्टर है ना, तो ग्रूम करने के लिए साथ रखेंगे। अरशद इकबाल ने भी जो है ना वहाँ पर एक मैच खेला था, 4 ओवर में 16 रन देके एक खिलाड़ी आउट किया था, उसको भी बाहर किया हुआ। देखिए बात ये है कि ये जो मैच है ना, कोयटे के लिए तो कोई स्कीम है, लेकिन उसके लिए बहुत अहमियत है कराची के लिए। अब ये लग रहा है कि शायद जो है ना, ये मेरे ख्याल में अब बॉलिंग जिस तरह की है उनके पास कराची के पास, हाँ, तो
लगता है कि अब कराची जो है वो वापस कमबैक करेगा और शायद चौथी टीम बन जाए कि वो जो प्लेऑफ्स के लिए और देखिए ये दो टीमें ही खेलेंगी ना ऊपर की टॉप जो फर्स्ट और सेकंड है जी, क्योंकि रन रेट उनका बहुत है। पेशावर के साथ इनका मैच होगा अब जो क्या कहते हैं एलिमिनेटर वन जो भी होगा मतलब ठीक है। लेकिन चांसेस अब जो ना हो गए हैं कराची के तो रन क्योंकि रन जो जिस तरह देखे ना 165 रन हो गए थे और 19वां ओवर तो ये 180 तक या 180 प्लस तक जो है ना वो जाएंगे। और चूंकि इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर जो कोयटा का जो रिकॉर्ड रहा है ना वो इतना अच्छा नहीं रहा तो 180 जो प्लस रन जो होंगे ना वो इतना आसान नहीं होंगे कोयटा के लिए चेस करना। जी, ऑल ऑफ अ सडन एक बिग चेंज, हमें तो कुछ और बताया जा रहा था और यहाँ पर सिचुएशन कुछ और है। जी ऑल ऑफ अ सडन चेंज यूँ आया है कि जो जैक वेल्डरमथ का 19वां ओवर था जी, उसमें 27 रन बने 27 रन और पहली गेंद पे चौका लगाया दानिश अजीज ने, फिर लगातार 3 छक्के, फिर उन्होंने घबराहट में एक नो बॉल कर दी, फिर उसके बाद दो रन 2 दफा और बन गए तो 27 रन उसमें बने हैं। और करंटली अभी जो मेरे पास हैं 4 गेंदें बाकी हैं 173 फॉर 5 और दानिश अदीद अपने बेस्ट मुझे फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, इंतहाई जाना बैटिंग कर रहे हैं। तो अब दानिश अजीज की जो मुझे परफॉर्मेंस नज़र आ रही है 12 गेंदों पर 45 बना चुके हैं, 5 छक्के 2 चौके और 375 के स्ट्राइक रेट से। माय गॉड जमील भाई ये भी नजर आ रहा है कि हो सकता है कि रिकॉर्ड हो जाएगी जी, अगर 12 गेंदों में अगर इसने छक्का मार दिया 13-14 तो फास्टेस्ट 50 हो जाएगी और स्कोर बड़ा अच्छा सेट हो गया है। ये बहुत अच्छा, अभी कुछ देर पहले ये बात बल्कि इवन अगर दो गेंदों में मजीद भी खेल लेंगे ना 15 गेंदों तक ये फास्टेस्ट रहेगी, 16 पे भी क्योंकि 17 है रिकॉर्ड जॉइंट यहाँ पे। बिल्कुल ठीक है। तो ये तो खेल रहा है ना तो लगता है कि जो ना ये रिकॉर्ड और कराची वाले जो है ना मेरे ख्याल में आज सुख का सांस लेंगे क्योंकि इसको भी आखिर के 2 मैच मिले ना खेलने के लिए। जाहिर है कि टैलेंट तो है ये तभी पाकिस्तानी टीम तक गया है तो आज इसने प्रूव किया है। मतलब देखिए ये जो होता है ना प्रेशर मैच जो होता है ना दबाव में ऐसे टाइम पर जाके खेलना जब 7:30 नंबर जाके दबाव में खेलना परफॉर्म करना और अपनी टीम को अपलिफ्ट करना और इस मकाम पे ले आना कि जो या तो आप टूर्नामेंट में रहेंगे या बाहर हो जाएंगे। अब ये टूर्नामेंट में अगर इसने ये कि जो आने वाले जो मैचेस हैं और जो चीफ सिलेक्टर हैं उनको भी जो है ना मतलब ये कि उसने थोड़ा सा घंटी बजाई है। अच्छा, बोल्ड हो गया दानिश अजीज। अभी ये बताया गया कि दानिश अजीज की विकेट जो है वो गिर गई है और ये बड़ा हो गया कि हम अभी कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि फास्टेस्ट 50 जो है वो करने जा रहा था लेकिन अनफॉर्चुनेट कितने 174 ठीक है 174 जो है 6 आउट हो चुके हैं। तो ये है 3 गेंदें बाकी हैं तो इस पे ओपली अगर स्कोर हो जाता है 180 जो है वो एक ऐसा टोटल होगा कि जिसके ऊपर मैच जो है आसानी से डिफेंड किया जा सकता है। लेकिन जो हम बात कर रहे थे ना कि लो स्कोर ना हो जाए कम ना हो जाए तो वो दानिश अजीज के एक ओवर ने जैसे कल हमने देखा था कि हारिस रऊफ के एक ओवर ने नक्शा पलट दिया 24 रन उसमें बन गए और बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की सोहेल तनवीर ने। इसी तरह की यहाँ जैक वेल्डरमथ के एक ओवर में 27 रन जो बने हैं और ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग में बड़े अच्छा खेलते हैं, वो बड़े अच्छे बॉलर हैं वहाँ के ऑलराउंडर हैं अच्छे। लेकिन जब आपकी पिटाई होनी होती है तो फिर आप देखें दानिश अजीज जो है वो 350 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से खेल गए और जो काम था उन्होंने अपना काम पूरी तरह कर दिया है, बेहतरीन करके चले गए। तो आई थिंक कराची के लिए अब अच्छा चांस हो गया है कि अगर 180 जैसे जमील भाई कह रहे हैं यकीनी तौर से 180 के करीब तो हो ही जाएगा 2-4 रन ऊपर नीचे, तो ये बहुत अच्छा टारगेट है डिफेंड करने के लिए। और बॉलिंग भी उनकी अच्छी है, कोयटा के पास कोई इतना है नहीं, कोयटा ऑल आउट जरूर जाएगा, कोयटा अपनी पूरी कोशिश करेगा जाते आते विनिंग नोट के साथ, लेकिन जब 180 का हो तो फिर थोड़ा सा साइकोलॉजिकल आपको थोड़ा बूस्ट मिलता है आपकी टीम। बिल्कुल ठीक है, चेस करने जा रहे हैं। अच्छा, अब थोड़ी सी और मज़ीद बात ये होगी कि आने वाले वक्त के लिए अब प्लानिंग करनी पड़ेगी। लेट्स से अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो ये सेम मिस्टेक्स आपको रिपीट नहीं करनी पड़ी होंगी। इसमें ड्यू परफॉर्मेंसेस हैं, अभी आपको शर्जील को दोबारा आपको देखना होगा, आपको दोबारा से उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको रिव्यू करना होगा, शर्जील को ख़ुद अब डिलीवर करना है, आमिर की परफॉर्मेंस है और अगेन फिर आपको बाबर आजम है तो उनको स्ट्राइक रेट के हवाले से बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जाता है, उसको इम्प्रूव करना होगा। तो मेरे ख्याल में अभी बहुत सारी जगह पर काम करना है। लेकिन जैसा भी हम बात कर रहे थे मुल्तान सुल्तान की, तो मुल्तान सुल्तान एक बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग साइड प्लस ये कि बॉलिंग में उनके पास इतनी डेप्थ है कि हर बॉलर इस वक्त जो उनका स्ट्राइक बॉलर बना हुआ है। तो ये इस तरह का कॉम्बिनेशन अगर आप बनाने में कामयाब होंगे तो फिर आगे प्लेऑफ्स के अंदर आप कुछ कर सकेंगे। जी देखें, एक छोटी सी मैं वो दे दूं, 176 फॉर 6 पूरे 20 ओवर्स हो गए, यानी 177 के टारगेट मिला है। 177 का। जी जमील भाई, देखिए
जहां तक मुल्तान सुल्तान की बात है ना, तो जिस तरह उसने खेला है और लगातार जो मैचेस उसने जीता, देखिए असल बात में उस दिन भी आया था, मैं यही कह रहा था कि टीम कॉम्बिनेशन जीतता है, समझे ना, जो कॉम्बिनेशन बनाया ना, देखिए कोयटा क्यों आ रहा है, उसका कॉम्बिनेशन नहीं बन सका, ऐसा ही है। इनका जो कॉम्बिनेशन बना ना, मैं आपको बताऊं जितनी भी टीमें स्ट्रगल कर रही हैं, चाहे पेशावर हो चाहे कराची हो, लेकिन जो ये अबू धाबी में जाके जिस तरह ये खेले हैं मुल्तान सुल्तान, जो कॉम्बिनेशन बनाया है, देखिए क्रेडिट उनके जो टीम मैनेजमेंट है उसको जाता है, कप्तान को जाता है कि एक ऐसी टीम को जो कि बिल्कुल ही मतलब 5वें नंबर पे थी, वो अगर दूसरे नंबर पर आ गए तो सारा क्रेडिट जो है ना उनको जाता है। अच्छा देखिए, अब जो एक इस टूर्नामेंट से हम अगर अक्स करते हैं कि एक स्टार अगर हमें निकल के आ रहा है, वो है शाहनवाज धानी, जिसने जो परफॉर्म किया है ना, देखिए हमेशा हम यहाँ बैठ के ये बोलते रहे यार हारिस रऊफ किस कारकर्दगी पे खेल रहा है। आपने एक बात की कि उसका नाम जो है ना T20 में नहीं है, तो ये इतना बड़ा वो नहीं है नाम उसका, जाहिर टीम के साथ टूर पे तो होगा ना, इतना बड़ा नहीं है, उसका नाम होना चाहिए, उसका नाम तीनों फॉर्मेट में होना चाहिए। जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहा है, जो उसके फिटनेस है, तो मैं समझता हूं कि शाहनवाज धानी को तीनों फॉर्मेट में होना चाहिए। और अभी जो मैचेस हैं, आने वाले जो मैचेस हैं, अभी इस वक्त वो टॉप जो है विकेट टेकर है PSL के अंदर। अब जो ये मैचेस आ रहे हैं 2 या 3 जो भी मैच ये खेलेगा, तो फिर ये मतलब लग रहा है कि टॉप विकेट टेकर ही रहेगा। देखिए जितने भी आपने इसमें वो देखे बॉलर देखे, आमिर की कारकर्दगी बता दी है आपको, कुछ भी मतलब इसमें मतलब कहने की वो नहीं है। अब आप जो ना जो यंग ब्लड है ना, उनको मौके देना चाहिए। और देखें जो लगा अपनी टीम में जगह बनाना चाहता है, तो मैं समझता हूं कि आपको अगर आपको इस उससे कोई अगर मिला है प्लेयर, तो वो उसने प्रूव किया है T20 के अंदर, तो उसको T20 की टीम में होना चाहिए कि T20 फॉर्मेट के अंदर अगर जिसने परफॉर्म किया है उसकी जगह लाजमी बननी चाहिए। तो ये हम कुछ अर्से पहले भी बात कर रहे थे कि टीम सिलेक्शन हो गई है, लेकिन जो इसके स्टार परफॉर्मर हैं उनको मेरे ख्याल में अब अगले साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा, या किसी बड़े इवेंट का इंतज़ार करे कि वो आए वहाँ पे परफॉर्म करे तो फिर जाएगा। अच्छा, धानी की बात हो रही है, और अब आपके पास बॉलिंग की चॉइस अब जो है वो अब कम होते जा रहे हैं ऑप्शंस। आपने देख लिया कि इसमें बहुत सारे ऐसे बॉलर्स थे, ख़ास तौर पे क्वेटा के अंदर हमने देखा कि हसनैन के ऊपर पास्ट जो सीज़न था उसमें सबकी नज़रें हसनैन के ऊपर थी, नसीम शाह के ऊपर थी, शनवारी के ऊपर थी, लेकिन ये कंसिस्टेंटली जो इनकी परफॉर्मेंस का ग्राफ नीचे आया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ये ज़रा बताइए। देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक तो खुद बॉलर भी की जिम्मेदारी होती है, दूसरे के जो आपके बॉलिंग कोच है या आपके NC है, इन सब की जिम्मेदारी है कि अगर आप समझते हैं पोटेंशियल है तो उस पोटेंशियल को आपको बेहतर बनाना चाहिए, उसको इम्प्रूव करना चाहिए। अगर नहीं होते हैं तो फिर तो 2 चीज़ें हैं ना, खिलाड़ी बाज खुद भी मेहनत नहीं करते हैं, तो वो तो खुद कसूरवार हैं, और अगर उनमें किसी तकनीकी की कमी है तो वो तो फिर आपको दुरुस्त करानी है। तो दोनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं। शाहनवाज धानी की जो बात की, शाहनवाज धानी जिम्बाब्वे में भी थे, लेकिन वो टेस्ट सीरीज के साथ थे, टेस्ट टीम बाद में जाएगी, आई थिंक यहाँ भी टेस्ट टीम बाद में जाएगी, तो फिर अगर उनको आप इंक्लूड कर लेते हैं T20 स्क्वाड में साथ भेज देते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। वनडे और T20 में बिल्कुल सही कहा जमील भाई ने, वनडे में भी रखे उनको, T20 में भी रखे। जब इतनी अच्छी फॉर्म में है, इतना अच्छा आपको नज़र आ रहा है पोटेंशियल, तो कोई ऐसा नहीं है कि आप उसको ना खिलाएं। और अभी आपका वैसे ही दौरा बहुत मुश्किल है। वो मुल्तान की टीम की जो बात की, देखिए मुल्तान की टीम जो है ना, वो उस तरह की टीम मुझे नज़र आ रही है जिस तरह 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में हमारी बड़ी यंग टीम गई थी, सरफराज अहमद की ज़ेर क़यादत 8वें नंबर की टीम थी और चैंपियन बन के वापस आई थी। यहाँ भी आप देखें बॉटम की टीम थी, शुरू में तो कोई बात ही नहीं कर रहा था ना, मुल्तान और कोयटा को तो कोई लिफ्ट ही नहीं कर रहा था, वो तो वही चारों टीमों की बात चल रही थी कि लाहौर कराची फिर फाइनल होगा, दोबारा लाहौर कराची फाइनल में आएंगे। आज ये हाल है कि लाहौर पहुंचेगा या फाइनल पहुंचेगा, प्लेऑफ में यह हाल हो गया। तो क्रिकेट में यू नेवर नो यासिर, आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। और बाकी है कि मुल्तान की जो मुझे 2-3 चीज़ ज़्यादा पसंद आ रही है, कैप्टनसी भी है, ऊपर से टीम एफर्ट, कंबाइंड होके खेल रहे हैं, जेल होके खेल रहे हैं। कोई प्लेयर जो है ऐसा नहीं है जो अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस दे रहा है, वो जो जेल होके खेलते हैं ना, जब आप कंबाइंड होके खेलते हैं, यही वजह थी जमील भाई, चैंपियंस ट्रॉफी हम जो जीते थे, हमारी टीम को कोई किसी तरह से रेड ही नहीं कर रहा था, लेकिन टीम एफर्ट। मैं आपको बताऊं एक चीज, इनके 4 प्लेयर जो है ना बड़ी जबरदस्त जो है ना बैटिंग फॉर्म में। शोएब मकसूद को आप ले लें, आप रूसो को ले लें, आप जो है उसको ले लें, जो है रिजवान को देख लें, रिजवान तो है, खैर वो तो है ना, खुजल शाह, ये 4। अच्छा बॉलिंग आप देख लें, सोहेल तनवीर बहुत अच्छा है, सोहेल खान बहुत अच्छा है, इमरान ताहिर बहुत अच्छा है। तो मतलब इनके पास जो ना बैटिंग और बॉलिंग बहुत जबरदस्त है। और इन्हीं बुनियादों के ऊपर आज आप देखें ये जो ना मतलब नंबर 2 पे, और कहाँ ये नंबर 5 पे था और कहाँ नंबर 2 के ऊपर जो है ना वो आ गया।
और लाहौर जो है ना वो मुझे लग रहा है कि शायद आज के मैच के बाद जो है वो टूर्नामेंट से बाहर है। बिल्कुल ऐसा ही है। और वही बात कर रहा था कि जिन दो टीमों को हमने लास्ट ईयर फाइनल में देखा था वो तगोदाव कर रही है कि हम किसी तरह फाइनल 4 में मतलब चौथे नंबर के लिए, फर्स्ट 3 तो स्पॉट तो हो चुका है, उनमें तो कोई तब्दीली नहीं होगी। और ये चौथी पोजीशन पर आएंगे या तो लाहौर या कराची, तो लाहौर वाले यकीनी तौर से ये दुआ कर रहे होंगे कि भाई कोयटा वाले जीत जाएं। कोयटा वाले जो हैं वो कह रहे होंगे जी कोई भी जीते हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देखिए अभी भी कुछ भी हो सकता है। आप वहाँ पे भी बड़े जालिम खिलाड़ी हैं, आजम खान हैं और दूसरे उनके प्लेयर हैं। क्रिकेट में जो नेवर नो, कुछ भी हो सकता है, कोई भी किसी एक खिलाड़ी का दिन होगा। हम में से कोई ये नहीं कह सकता था कि दानिश अजीज एक ओवर में इतने 3 छक्के लगातार, 1 चौका, फिर 2-2 रन बना के तो ये होता है, गेम चेंज ये होता है। लेकिन इतना अच्छा टारगेट के बाद थोड़ा सा साइकोलॉजिकली ये लगता है कि कराची को थोड़ा एज हो गया है कि उनके ऑल इम्पोर्टेंट गेम है, नथिंग टू लूज, मतलब हारना है ही नहीं, तो फिर तो पूरी एफर्ट बॉलर्स के ऊपर है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब डिलीवर करना होगा, इंक्लूडिंग आमिर, क्योंकि ड्यू परफॉर्मेंस है, अभी तक आई नहीं है और बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना है। और अगर किसी भी क्रिकेटर के ऊपर ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो तो अपनी परफॉर्मेंस के ज़रिए वो जवाब देता है। जैसे दानिश अजीज़ के टैलेंट के हवाले से लोगों ने कहना शुरू किया कि इसको क्यों मौका दिया और ये क्या हुआ, आज उसने प्रूव कर दिया कि इतनी क्रंच सिचुएशन के अंदर बड़ा बोलना अलग चीज़ होती है ना, मुंह से तो सभी खेलते हैं ना। बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद आमिर जो है ना वो मैदान में दिखाए ना जो कुछ करना है ना। हाँ, बिल्कुल सही है। आपको आता है कि मैंने इसकी कोचिंग में नहीं खेलना जब तक ये रहेंगे। यार या तो आप ऐसी कारकर्दगी हो कि हर मैच में 3-4 आउट कर रहे हैं, 4 ओवर में 16 रन 3 खिलाड़ी आउट, 4 ओवर के अंदर 18 रन 2 खिलाड़ी आउट, तो बोलते हुए आप अच्छे लगते हो। एग्जैक्टली। कारकर्दगी आपकी कुछ भी नहीं है पूरे, मतलब जो इतने, यही हाल जो है अगर आप देखें ना ओवरऑल देखें, अभी जो बात भाइयों ने की ना शुरू के अंदर, हफीज की जो कारकर्दगी तकरीबन 11 या 12 मैच हो गए। यस। तो अब उसकी कारकर्दगी वो तसलसल नहीं है, और अब जो वर्ल्ड कप आपके सर पे है, मैं हैरान हूँ, आप यकीन करें, मैं कोई मतलब वो नहीं, लेकिन मैं अपने मुल्क की जो मफाद है उससे बात कर रहा हूँ कि शुएब मलिक की जो फॉर्म है ना उसको पाकिस्तानी टीम में होना चाहिए। ठीक है। हाँ, मतलब अगर आप एज की बात कर रहे हैं उसकी बात, यार हमें ये देखना है कि कौन लड़का फॉर्म में है। अगर ये लड़का फॉर्म में है और ये मतलब देखिए इसको इंग्लैंड में खेलने का तजुर्बा भी है, इसको वेस्ट इंडीज में खेलने का तजुर्बा भी है, इसको जहां ये परफॉर्म कर रहा है जहां वर्ल्ड कप होना है। बिल्कुल ठीक है। तो मैं मतलब हैरान हूँ मतलब सिलेक्शन के ऊपर कि यार कैसा सिलेक्शन है ये कि एक लड़का कोई जाती अगर पुरखाश है वो अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान के मफाद में शुएब मलिक का पाकिस्तानी टीम के अंदर होना ना पाकिस्तान के लिए जरूरी है। उस नंबर पे आपके पास प्लेयर ही नहीं है कि आपने सबको आजमा के देख लिया है। तो शुएब मलिक जब दबाव में खेल सकता है, परफॉर्म कर सकता है, तो क्यों ना हो। और ये स्पेंड ऑल हिज लाइफ यू नो प्लेइंग क्रिकेट। तो अब मेरे ख्याल में अगर मौका ना दें तो वैसे भी अब तो करियर के आखिरी फेज़ के अंदर हैं, जब हम ये समझते हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे तो शायद वो अभी भी उसके लिए तैयार नहीं होंगे, लेकिन आपको मौका देना चाहिए, जैसे भी बात हो रही थी। और अगेन जैसे भी कुछ देर पहले बात हो रही थी कि परफॉर्मेंस से ही जवाब दिया जाता है। आई रिमेंबर यूनुस खान एक ऐसे प्लेयर थे जिनको सबसे ज़्यादा बोर्ड की जानिब से मुखालफत का सामना होता था, और वो हमेशा एक ऐसी यादगार परफॉर्मेंस देकर ऐसा एक ज़ोरदार जवाब देते थे कि उसके बाद फिर कोई जो है वो बात नहीं करता था, इंक्लूडिंग रमीज़ जैसे लोग जो हैं वो इनके खिलाफ बातें किया करते हैं। आज भी वो मुख्तलिफ क्रिकेटर्स के खिलाफ बातें कर रहे हैं, लेकिन वो परफॉर्मेंस से ही फिर प्लेयर जो है वो जवाब देता है, क्रिटिक्स को खास तौर पे। तो ये तो ज़रूरी है। अच्छा, अब आने वाला जो दूसरा मैच होगा फिर उसके बारे में थोड़ी सी बात हो जाए कि ये तो क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट मैच नहीं होगा, क्योंकि इस्लामाबाद ऑलरेडी देयर, स्पॉट को मिल चुका है। मुल्तान की टीम हमने बात की है, इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम की बात करें। अच्छा, उस्मान ख्वाजा फैक्टर को, अच्छा आप पहले कुछ नहीं, मैं आप जी उस्मान ख्वाजा फैक्टर की बात हो रही है कि उनके ऊपर ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं। परफॉर्म करेंगे तो इस्लामाबाद को यकीनन, उन्होंने एक एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्मेंस दी है, उन्होंने जो 100 किया है वो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। यस, इनके अलावा और कौन से प्लेयर हैं जिनको आप समझते हैं? देखिए, पहले शुएब मलिक के हवाले से थोड़ी सी बात अगर इजाज़त हो तो देखिए, शुएब मलिक पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा T20 इंटरनेशनल खेले, सबसे ज़्यादा अरसे, जब आदमी 100 से ज़्यादा T20 इंटरनेशनल खेलता है तो ज़ाहिर वर्थ होती है। सबसे सुपर फिट खिलाड़ी उस उम्र में भी, आप उनकी फिटनेस के हवाले से कोई बात नहीं कर सकते। जितना T20 लीग का उनको एक्सपीरियंस हासिल है किसी को नहीं है। अगर वो यहाँ पर 2-3 50s स्कोर कर देते हैं, अपनी टीम के लिए अच्छा खेल जाते हैं, तो आपके पास तो वैसे ही मिडिल ऑर्डर में एक बंदा कम है ना यार, आपको तो चाहिए। आप हारिस सोहेल को ले रहे हैं या शोएब मकसूद को नहीं लिया आपने, इशू अलग है। तो मैं तो अभी भी इस फेवर में हूँ कि आप बस जो कुछ होगा, इंग्लैंड में अगर आप सीरीज जीत लेते हैं तो फिर शायद इनको मौका नहीं मिले, वेस्ट इंडीज में आप जीत लेते हैं तो मौका नहीं मिले, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। शुएब मलिक की टीम में वापसी हो सकती है, होनी चाहिए, मैं इनकी इस बात से मुत्तफिक हूँ।
और मोहम्मद आमिर भी जो हैं वो ऊंची दुकान फीका पकवान कहीं ना हो जाए। और उनके देखिए उनके होने से एक टीम में नाम तो है, ऑन पेपर तो मजबूत होगी टीम, दूसरी टीम को भी होगा कि यार मोहम्मद आमिर इनके पास है, लेकिन मोहम्मद आमिर को खुद अंदर से ये सोचना होगा कि यार मैं एक्सपेक्टर साबित होता हूँ कि नहीं, मैं कैसे अब आज है, आज का दिन, अब आज से बड़ा दिन तो नहीं होगा ना, उनकी टीम को क्वालिफाई करवाना है। आज आप अपनी बेस्ट दिखाएं, आप जो आपने चैंपियंस ट्रॉफी में स्पेल किया था वैसा आप स्पेल करें, आप कर सकते हैं और करेंगे तो फिर हम सब आपको बैक करेंगे। बिल्कुल सही, इससे नहीं होता। आज की जो मैच की दूसरे मैच की बात है, बेसिकली इट्स अ फॉर्मेलिटी मैच, दोनों टीमें नंबर 1 नंबर 2 पे ही रहेंगी। आज का मैच मुझसे कोई भी जीते, लेकिन ये है कि यही दोनों टीमें क्वालिफायर भी खेलेंगी पहला, तो एक तो इन दोनों टीमों को एक दूसरे को जज करने का, कमजोरियों को, खूबियों को देखने का मौका मिलेगा। तो ये देखना ये है कि ये प्लेइंग 11 के साथ जाते हैं अपनी, एक्चुअली ये कुछ खिलाड़ियों को रेस्ट भी देते हैं। हो सकता है कि इंपॉर्टेंट मैच नहीं है, कुछ खिलाड़ियों को रेस्ट दे दिया जाए। जैसे हमने देखा था शादाब ने रेस्ट कर लिया, तो उस्मान खाजन ने जो है वो कप्तानी भी की और क्या रिमार्केबल इनिंग्स खेली है। मतलब वो तो मैं पिछले प्रोग्राम में आपसे कहा था कि मुझे तो T20 के कभी इतने बड़ा प्लेयर ही नहीं लगे, हम तो उनको हमेशा टेस्ट या 4 डे का प्लेयर मानते थे, उन्होंने जता दिया। मनरो की 2 इनिंग्स बड़ी जबरदस्त थी। फिर आसिफ अली भी जब 300 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, इफ्तिखार अहमद भी खेल रहे हैं, तो फिर तो शादाब भी वापस आ जाएंगे। तो इनके पास तो फिर आपको पता है कि अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है। और मुल्तान का जो रिदम बना हुआ है, मुल्तान किसी को लिफ्ट कराने के मूड में मुझे नजर नहीं आ रही है, कोई भी टीम सामने हो। अब ये क्या देखते हैं कि टीम में क्या तब्दीलियां होती हैं, अगर रिलैक्स रहते हैं, 3-4 खिलाड़ियों को अपने दोनों टीमें रेस्ट देती हैं, तो फिर हम अंदाजा लगा लेंगे कि ये थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं ताकि प्लेयर बड़े मैच के लिए हों तैयार। अगर पूरी टीम आती है तो अच्छा मैच होना चाहिए, क्रंच मैच। जी जमील भाई, लास्टली अब ये जो आज का मैच है ये तो एक फॉर्मेलिटी है, जैसे मुनीर भाई ने कहा, यकीनन ऐसा ही होगा कि जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं उनको रेस्ट दिया जाएगा और बहुत कुछ जज करने की कोशिश करेंगे, दूसरे टीम की बॉलिंग को ख़ास तौर पे रीड करने की कोशिश करेंगे। और इनका जो आप समझ लीजिए जो ट्रम्प कार्ड इस वक्त है मुल्तान का, वो शाहनवाज धानी है। मेरे ख्याल में अगर आज उसको रेस्ट करवाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। या आपके ख्याल में वो मोमेंटम जो उसका विकेट टेकिंग बना हुआ है उसको कंटिन्यू रखना चाहिए? उसको तो खिलाएंगे, खिलाना चाहिए, उसको खिलाएंगे। देखिए 4 ओवर की जो क्रिकेट होती है ना, उसमें ज़्यादा इतना कोई बोले तो फिर जाहिर है कि कल कोई मैच भी नहीं है, तो वो ज़्यादा अच्छा है कि वो जो उसकी फॉर्म लगी हुई है उसको कंटिन्यू करे। और मतलब हाँ, तो मेरे ख्याल है उसको खिलाना चाहिए। और जो दोनों टीमें हैं ये जबरदस्त फॉर्म में है, मतलब दोनों के पास बैटिंग पावर हाउस वहां देख लें आप। देखिए ना, इफ्तिखार जो है वो डिस्कार्डेड प्लेयर है ना, लेकिन आप ये देख लें कि जो अभी जो इनिंग खेली है तो उनका स्ट्राइक रेट बहुत जबरदस्त था। आसिफ भी फॉर्म में आ गए, आसिफ अली भी फॉर्म में आ गए। ऊपर जो उनके ओपनर है दोनों, उस्मान ख्वाजा और कॉलिन मनरो, वो तो मतलब अगर वो दोनों चलेंगे तो मैं समझता हूँ कि फिर तो मैच जो है ना वो एक तरफा कर, जिस स्ट्राइक रेट से वो दोनों खेल रहे हैं। और फिर ये नीचे वाले जो है ना, ये भी मतलब बहुत अच्छी फॉर्म के अंदर है। तो इधर यहाँ अगर देखते हैं मुल्तान सुल्तान, तो अब जो इनका जो मुकाबला है ना, वो बॉलिंग का मुकाबला है दोनों का। एग्जैक्ट मैं सही बात बता रहा हूँ, ये बॉलर का मुकाबला होगा कि जो भी बॉलर जो है ना चालाकी से गेंदे बचाए गए, अच्छी बॉलिंग कर गए, समझे ना, एक मतलब तो वो जो है ना अपनी टीम को जितवा सकते। ठीक है, फिलहाल तो हम मुंतजर हैं कि पाकिस्तान के 2 बड़े शहरों में से कौन सी शहर की टीम क्वालिफाई करती है। और हम तो पहले इन्हीं दोनों टीमों की बात करते थे, अब जमील भाई और हमारा सारा ध्यान इस्लामाबाद और मुल्तान की तरफ हो गया है, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ठीक है, और लास्टली आज का हिस्टोरिकल डे टेस्ट के हवाले से, हाँ, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड आखिर में मैच होगा। कल पूरे दिन मैच नहीं हो सका बारिश की वजह से। टेस्ट क्रिकेट की 145 साल तारीख में पहली मरतबा कोई टीम ऑफिशियली टेस्ट की वर्ल्ड चैंपियन बनने जा रही है, बहुत बड़ी चीज होगी। अभी तक तो हम रैंकिंग से नंबर 1 नंबर 2 तयन करते थे, आज मैच शुरू हो गया है और 2 डिफरेंस नजर आए हमें। भारत ने क्या किया है, अपने स्पिन ऑलराउंडर खिलाए, यानी रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा। इन्होंने क्या किया, अपने मीडियम पेस स्पिनर खिलाए। इन्होंने खिला लिया कॉलिन डी ग्रैंडहोम को और काइल जेमिसन को। तो इनके अब 3 स्पेशलिस्ट फास्ट इनके पास भी है, 3 उनके पास भी है। अब किसका पलड़ा भारी होता है ये देखना होगा। जो लास्ट मैंने स्कोर देखा था आपके प्रोग्राम में थोड़ा पहले, तो विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे खेल रहे थे और शुरू में बहुत अच्छा 1 घंटा खेले रोहित शर्मा, शुभमन गिल दोनों। फिर उसके बाद वो दोनों एक साथ ही आउट हो गए,
62 पर 2 हो गए थे और फिर चेतेश्वर पुजारा भी जल्दी आउट हो गए। तो रहाणे और कोहली खेल रहे थे, इनके ऊपर बहुत डिपेंड है। फिर ऋषभ पंत हैं और जडेजा और अश्विन भी अच्छी बैटिंग करते हैं, तो 300 प्लस अगर करते हैं तो 120 पे 3 थे, 120 पे 3। अच्छा, अब आखिरी एक जुमला जमील भाई आपकी तरफ से, क्योंकि हमारी रैंकिंग भी अब जो है हम डाउनग्रेड हो गए हैं, हमें इसके हवाले से तो बात करनी होगी। अगर आखिरी जुमला इसके ऊपर कहना चाहें। टेस्ट की बात कर रहे हैं जी, टेस्ट की ना। हाँ देखिए जी, आप जितनी तेजी से नंबर 1 से और नंबर ये मेरे ख्याल में रैंकिंग में इस वक्त 5वें नंबर पे शायद, हाँ, तो रैंकिंग तो इनकी ठीक नहीं है, जाहिर है इनको और अब, लेकिन जो टीमें वो खेल रही हैं वो ज्यादा मजबूत है, मतलब, लेकिन हमारी टीम भी कमजोर नहीं है, जाहिर है परफॉर्म तो कर रही है ना टेस्ट मैचेस, लेकिन हमारी कंसिडरेशन लेकिन T20 उनको जहां करनी चाहिए ना, मतलब इंग्लैंड में परफॉर्म नहीं किया, ऑस्ट्रेलिया में नहीं किया, न्यूजीलैंड में नहीं किया, पाकिस्तान में तो करेंगे, और फिर जाके अगर और वहां कर रहे हैं तो साउथ अफ्रीका में सब परफॉर्म कर रहे हैं, और साउथ अफ्रीका की टीम अब वो टीम नहीं रही है, और जिम्बाब्वे को तो आप खुद ही देख लेंगे, मतलब ये कि जो रैंकिंग जो है उसकी। जमील भाई थैंक यू सो वेरी मच। मुनीर भाई आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। दोनों हमारे मेहमान, आज बात हुई हमारी आज के मैच के हवाले से। मैच जारी है जी, बड़ा इंटरेस्टिंग मैच है, क्वेटा वर्सेस कराची, और इस वक्त मैच जारी है। अब देखना है कि कराची जो है इस टोटल को कैसे डिफेंड करेगी, और कल जब इंशाल्लाह हम आएंगे तो इसके ऊपर मजीद हमारी गुफ्तगू जो है वो जारी रहेगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के निगहबान।